वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास हम जो अपना सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट वो स्टडी कर रहे थे। उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन की जो एजेंसीज है वो पढ़ रहे थे। उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन आज जो हम एग्जांपल लेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक तो हम साल्विया का एग्जांपल इसके अंदर स्टडी करेंगे, दूसरा हम स्टडी करेंगे पॉलिनेशन इन द यूका। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन इन द साल्विया पहले देखते हैं। इंसेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होगी। साल्विया एक मिंट फैमिली का प्लांट है, मिंट फैमिली का प्लांट है ये साल्विया जो है। और गेमोपेटल्स होता है, बाइलोब होता है, गेमोपेटल्स, गेमोपेटल्स और बाइलोब होता है। देखिए ये मैंने यहां पे बनाया हुआ है, एक दो लोब ऊपर है एक नीचे है, तो बाइलोब होता है ये, बाइलोब। और इसमें जो अपर लोब होती है, अपर लोब में क्या क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? फ्लोरल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से? स्टिग्मा, दूसरा एंथर, मतलब एंथर फिलामेंट वाले सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे? अपर लोब में होंगे। और जो लोअर लोब है, लोअर लोब प्रोवाइड ए स्पेस फॉर इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए जगह प्रोवाइड करता है। इंसेक्ट यहां से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा पढ़ रहे हैं हम? इसके अंदर जो पॉलिनेशन इन साल्विया पढ़ रहे हैं, ये इसका थोड़ा सा पॉइंट है कि इसमें क्या क्या होता है। मिड फैमिली से गेमोपेटल्स होता है, बाइलोब होता है, दो लोब है, ये एक ऊपर बनी हुई है, इसकी नीचे बनी हुई है, वो आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपने क्या देखना है कि इसमें पॉलिनेशन होती कैसे है, तो वो हम स्टूडेंट्स आप इसके अंदर डिस्कस करते हैं। पॉलिनेशन किस प्रकार से इसके अंदर होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो इसके जो पार्ट हैं, जैसे यहाँ ऊपरी जो रेड कलर में आप ये है इसका स्टिग्मा, स्टिग्मा ये बिल्कुल थोड़ा सा पास होता है। और ये वाला जो पार्ट है ये इसका एंथर का पार्ट है। एंथर भी इसका दो पार्ट में होता है। एंथर के दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट इसका होता है फर्टाइल और एक होता है स्टीराइल। टू हाफ में डिवाइडेड होता है एंथर, टू हाफ होते हैं, फर्टाइल वाला और स्टीराइल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसका आगे ये है फिलामेंट, और ये जो पार्ट है ये फर्टाइल एंथर। फर्टाइल एंथर का मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ जो इस मतलब ये कोरोला है, इसके बीच के लिए जगह में इसको ये रोकता भी है और ये ब्लॉकेज भी बना देता है। ये है स्टीराइल एंथर। कौन सा है? स्टीराइल एंथर। ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है, ये पीछे इसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये और तो एंथर जो दो लोब दो हाफ है इसके जुड़े हुए हैं कनेक्टिव पार्ट से, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, कनेक्टिव लोब से जुड़े होते हैं या टिश्यू से जुड़े होते हैं। ठीक, ये इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर है किसका? साल्विया का। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसेक्ट यहाँ पे आता है। कोई भी इंसेक्ट जब यहाँ पे आया तो इंसेक्ट क्या करता है? नेक्टर लेने के लिए आगे जाता है। ठीक है, तो ये लिप बिल्कुल क्लोज होते हैं, थोड़ी सी जगह होती है। तो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, बेक होती है, ऊपर जो एंथर से जो पॉलन रिलीज होंगे और इसकी बेक इससे टकराएगी। तो इंसेक्ट की जो बेक होगी वो किससे टकराएगी? इससे। आगे ये ब्लॉकेज कर देता, आगे इसके अंदर तो जाने नहीं देता। ठीक है, और इसके ऊपर इसकी जो बेक है वो टकराएगी। जब ये वापिस जाएगा तो इसकी बेक के ऊपर क्या लग जाएंगे? पोलन ग्रेन्स। क्या लग जाएंगे इसकी बेक के ऊपर? पोलन ग्रेन्स। जब ये दूसरे फ्लावर के अंदर एंटर करेगा, किसी दूसरे फ्लावर के अंदर जब एंटर करेगा जाके, तो इधर शुरू में क्या पार्ट है? स्टिग्मा है। अब इंसेक्ट की बेक पे क्या लगा हुआ है? पोलन ग्रेन लगा हुआ है। जब इसके साथ ये टच करेगा, मैं दूसरे फ्लावर की बात बता रहा हूं यहीं पे। ठीक है, जब इसके साथ इसकी बेक इस स्टिग्मा के साथ जब टच करेगी तो पोलन ग्रेन उसके साथ लग जाएगा। और आपको ये भी बताया था स्टिग्मा इसका क्या होता है? स्टिकी होता है। क्या होता है?
स्टिकी पोलन भी स्टिकी होते हैं, और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके पोलन भी स्टिकी होते हैं, और स्टिग्मा भी क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, वो जल्दी चिपक जाते हैं। इसकी बैक पे भी चिपके हैं, और इसके साथ ये इसके साथ चिपक जाएगा, और ये क्या करवाएगा, पोलिनेशन करवाएगा। समझ आ रही है ना बात? ठीक है, यहाँ इंसेक्ट एंटर किया, पहले भी बैक लगी इसके साथ, अब इसकी बैक जो है इसके साथ लगी, ऊपर का जो पार्ट होता है इंसेक्ट का, जो एंथर से यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, एंथर वाले पार्ट से टच होगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएंगे, पोलन ग्रेन लग जाएंगे। अब वो किसी दूसरे फ्लावर के अंदर जब जाएगा, ये दूसरे फ्लावर के अंदर जाएगा, तो जब शुरू में एंटर करेगा तो स्टिग्मा के साथ ही टच होगा, और ये क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन। क्या है ये, क्रॉस पोलिनेशन है। और क्रॉस पोलिनेशन में कौन सी है, इंसेक्ट पोलिनेशन, पोलिनेशन इन द साल्विया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के पॉइंट, मतलब इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करना चाहेगा, यहाँ आगे ये ब्लॉकेज है, नेक्टर लेने के लिए यहाँ तक आएगा, ये पेटल्स तक, और इसकी बैक है स्टिग्मा, और इससे एंथर से टकराएगी। अब एंथर से टकराई तो पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करके जब भी किसी दूसरे फ्लावर के अंदर जाएगा, जब उसकी बैक जब स्टिग्मा से टकराएगी तो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे और पोलिनेशन करवाएंगे। ये याद रखना, पोलिनेशन इन द साल्विया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। दूसरा पार्ट जो हम इसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो है पोलिनेशन इन यूका। पोलिनेशन इन द यूका, पोलिनेशन इन यूका, ये भी बहुत ही फेमस एग्जांपल है पोलिनेशन इन यूका का। पोलिनेशन इन यूका का एग्जांपल फेमस स्टूडेंट्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअलिज्म शो होता है। क्या शो होता है, म्यूचुअलिज्म, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है यहाँ पे, किसके अंदर, यूका फ्लावर के अंदर और इंसेक्ट के साथ। यूका और इंसेक्ट में क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ठीक है, क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके अंदर होती है, इंसेक्ट और यूका में। इंसेक्ट को जरूरी होता है यूका प्लांट, और यूका को जरूरी होता है कि इंसेक्ट, इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म। अब इंसेक्ट कौन सा होता है यहाँ पे, प्रोनुम्बा मोथ। प्रोनुम्बा मोथ जो होती है वो इंसेक्ट होता है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, इंसेक्ट क्या करता है, ये जो इंसेक्ट होता है प्रोनुम्बा मोथ, इसमें अपने एग्स जो होते हैं, एग्स, देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन में एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्लांट होते हैं ना, ये नेक्टर तो देते ही देते हैं इंसेक्ट, उसके साथ ये उनको रहने की जगह भी दे देते हैं, अपने जो एग्स वगैरह ले करने के लिए वहां पे स्पेस भी होता है। तो ये जो इंसेक्ट आएगा ये क्या करेगा, यूका का जो फीमेल पार्ट होगा, यूका का जो फीमेल पार्ट होगा उसके अंदर एग ले करेंगे अपने, उसके अंदर जो इसके प्रोनुम्बा मोथ के एग होंगे वो यूका के फीमेल पार्ट में, काफी जगह होती है उसके अंदर, उसके अंदर ये एग ले करेंगे आगे। समझ रहे हो? ठीक है, ये एग इसके अंदर फीमेल पार्ट के अंदर ले करेगा, और जब ये इसके अंदर जाएगा तो एंथर की जो ग्रेन, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो भी मैच्योर है, वो उसकी बॉडी के ऊपर, यूका के जो ये प्रोनुम्बा मोथ है, मोथ की बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन लग जाते हैं, पोलन ग्रेन उसके साथ टच हो जाएंगे ना। ठीक है, पोलन ग्रेन उसके लग जाएंगे। जब ये प्रोनुम्बा मोथ किसी दूसरे फ्लावर के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा, वो अंदर तक जाएगी ना फीमेल पार्ट तक। जब वो दूसरे फ्लावर के अंदर एंटर करेगी तो इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन मोथ के ऊपर लगे हैं वो किसी अनदर फ्लावर जो होगा उसके फीमेल पार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, और यही क्या है, पॉलिनेशन है। यूका म्यूचुअलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आपसे बहुत बार नीट के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है ये, और नॉर्मल तो पूछा जाए, नीट में भी पूछा जाता है प्रोनुम्बा मोथ कौन सा इंसेक्ट है, क्या है इनके बीच में, म्यूचुअलिज्म है या क्या है, पैरासिटिज्म है, या फिर इंसेक्ट कौन सा होता है। तो इंसेक्ट यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स प्रोनुम्बा मोथ। प्रोनुम्बा मोथ क्या करता है, अपने एग है जो फीमेल पार्ट के अंदर ले करता है, और जब वो उसकी बॉडी को एंटर करेगा, बॉडी तो मेल पार्ट के साथ टच करेगी, वहां पोलन ग्रेन की बॉडी के ऊपर लग जाएंगे। जब वो किसी दूसरे फ्लावर के अंदर एंटर करेंगे तो वो पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के ऊपर जाके लैंड कर जाएंगे, और यही पॉलिनेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने यूका और जो साल्विया हमने पढ़ा है ये याद करने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं।
तो हम नेक्स्ट जो है वो बर्ड पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो आपने अभी इंसेक्ट पॉलिनेशन को अच्छे से स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।